पश्चात भृगोर बाल्यम त्रिदशाहम च वार्धकम। पूर्व में 3 दिन, पूर्व में उदित होने पर 3 दिन तक बालत्व को प्राप्त रहता है कौन? शुक्र। और पश्चात अर्थात पश्चिम में 10 दिन तक, ठीक है, ये क्या रहता है? बालत्व प्राप्त रहता है पश्चिम में उदित होने पर, ठीक। और अस्त होने पर क्या होता है? देखिए, अस्त होने से, जैसे उदित होने, देखिए शुक्र जो है, यहाँ पर एक चार्ट देख लीजिए आप, यहाँ चार्ट से क्लियर हो जाएगा कि ये ऊपर है पूर्व, पश्चिम, पूर्व में उदित होने से, जैसे पूर्व में उदित और पश्चिम में उदित, 3 दिन, 3 दिन और ये 10 दिन, ये क्या है? बालत्व है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि अस्त होने से, जैसे उदित होने से पहले क्या हो रहा है? उदित होने के बाद, उदित होने के बाद क्या हो रहा है? बालत्व को प्राप्त कर रहा है। और अस्त होने के पहले वृद्धत्व को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो अस्त होने से पहले कितने दिनों तक? अस्त से पूर्व कितने दिनों तक? तो 15 दिन तक, ठीक है। पूर्व में और पश्चिम में 5 दिन तक क्या होता है? वृद्धत्व को प्राप्त करता है, वृद्धत्व को प्राप्त करता है, वृद्धत्व प्राप्त। कौन? तो ये बात चल रही है शुक्र की। ये किसकी बात चल रही है? शुक्र की। शुक्र ग्रह, अब फिर से एक बार सुन लीजिए, शुक्र पूर्व दिशा में उदित होने के 3 दिन बाद तक, जैसे आज शुक्र पूर्व में उदित हुए, तो उदित होने के 3 दिन बाद तक क्या होंगे? वो बालत्व को प्राप्त किए रहेंगे। उसके बाद पश्चिम में उदित होने के बाद तक क्या करेंगे? 10 दिन तक बालत्व प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से यदि शुक्र पूर्व में अस्त होते हैं तो 15 दिन तक अस्त होने से पहले, जैसे आज अस्त होना है तो आज से 15 दिन पहले से शुक्र वृद्धत्व को प्राप्त करेंगे, वृद्ध संज्ञा होगी शुक्र की। और पश्चिम में अस्त होने से 5 दिन पहले तक वृद्ध संज्ञा होगी। गुरु के लिए क्या कह रहे हैं कि गुरु यदि पूर्व में, या अब यहां पर आप देख लीजिए, गुरु यदि पक्षम पंच दिनम तेद्वे गुरोह पक्ष मुदाहतम। अब क्या करें? दोनों पक्षों में, बृहस्पति के लिए क्या कह दिए कि दोनों पक्षों में 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन मतलब पूर्व में भी और पश्चिम में भी क्या होगा? बालत्व भी और वृद्धत्व भी, बालत्व भी और वृद्धत्व भी। किसका? तो गुरु का। मतलब क्या हुआ? गुरु पूर्व में पूर्वोदित होने के अनंतर, होने के बाद 15 दिन तक बालत्व प्राप्त रहेगा। पश्चिम में भी, पश्चिम उदित होने के बाद 15 दिन तक बालत्व प्राप्त रहेगा। उसी प्रकार से गुरु पूर्व में अस्त होने से 15 दिन पहले वृद्धत्व प्राप्त रहेगा और पूर्व में, पश्चिम में अस्त होने से 15 दिन पहले भी वृद्धत्व को प्राप्त करेगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार के से कुछ आचार्यों का और मत क्या प्राप्त होता है कि ते दशाहम द्वयोः प्रोक्ते कैश्चित 7 दिनम परे। अब क्या करें? कुछ आचार्यों का मत है कि ये सब में ज्यादा जो अभी पीछे देखे वो सब कुछ नहीं, गुरु और शुक्र, ये भी मत देखा जाता है कि गुरु और शुक्र यदि पूर्व में उदित हुए हैं तो उदित होने के बाद 10 दिन तक क्या होंगे कि उदित संज्ञा, 10 दिन तक बालत्व संज्ञा होगी गुरु शुक्र दोनों की, और पश्चिम में भी 10 दिन तक
बालत्व संज्ञा होगी उदित होने के बाद। और इसी प्रकार से पूर्व में अस्त होने से 10 दिन पहले तक वृद्ध संज्ञा होगी, पश्चिम में भी अस्त होने से 10 दिन पहले तक वृद्ध संज्ञा होगी। ये और फिर किन्हीं आचार्यों का मत है कि 7 दिन तक। अब ये क्या है, ये क्यों बालत्व वृद्धत्व क्यों हम अभी देख रहे हैं, वो आगे अभी समझ में आएगा। फिर क्या कहे, त्रयहम त्वात्यैकेप्यन्यैः अर्धाहम च त्रयम विधोः। अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि अति आवश्यक कुछ कार्य पड़ जाए, ये क्या है, ये त्याज्य है। ये ध्यान रखिएगा कि गुरु का बालत्व हो, वृद्धत्व हो, या शुक्र का बालत्व हो, वृद्धत्व हो, या फिर अस्तत्व हो। अस्तत्व क्या है अभी आप नहीं देखें, उसको भी आगे देखेंगे। ये सभी त्याज्य हैं। किन किन कर्मों में त्याज्य है उसको भी अभी हम इस कक्षा में देखेंगे कि कब कब ये त्यागना चाहिए, देखना चाहिए। आगे विषय और भी बहुत है, किस किस क्षेत्र में त्याज्य है वो सब भी यथासंभव देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ आचार्यों का मत है कि इसका बालत्व और वृद्धत्व 7 दिन तक देखना चाहिए। जैसे पूर्व में यदि गुरु उदित हुए तो उदित होने के बाद 7 दिन तक बाल्यावस्था में कहलाएंगे, पश्चिम में भी उदित होने के 7 दिन बाद तक बाल्यावस्था में होंगे। फिर शुक्र का भी यही हाल है, शुक्र भी पूर्व दिशा में उदित होने के 7 दिन बाद तक बाल्यावस्था में कहलाएंगे, और पश्चिम में भी उदित होने के 7 दिन बाद तक बाल्यावस्था में होंगे। और वृद्धावस्था कब प्राप्त होगा, तो पूर्व दिशा में अस्त होने से पहले 7 दिन तक वृद्धावस्था प्राप्त होगी, पश्चिम दिशा में भी अस्त होने से 7 दिन पहले तक वृद्धावस्था प्राप्त होगी। ये तो हो गई। फिर कह रहे हैं कि अति आवश्यक कार्य हो जाए, कुछ अति आवश्यक होने पर केवल 3 दिन वृद्धत्व और बालत्व को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पूर्व में उदित होने के 3 दिन बाद और पूर्व में अस्त होने के 3 दिन पहले तक किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना तो त्यागना ही चाहिए। फिर कहे कि गुरु शुक्र तो आप देख रहे हैं, क्योंकि इसका जनेऊ से लेकर के, गृहारंभ से लेकर के, वापी आराम तड़ाग कूप आदि का खनन से लेकर के सभी कुछ में विचार किया जाता है। तो कहे चंद्रमा भी बहुत विचार किया जाता है। तो कहे त्रयहम विधो हो, चंद्रमा का बालत्व दोष जो है वो कब तक लगता है, अर्धाहम आधे दिन तक। ठीक है, मतलब आधे दिन तक क्या होता है, बाल्य दोष। ठीक है, आधे दिन बाल्य दोष आधे दिन, और वार्धक्य दोष 3 दिन तक लगता है। ठीक है, जिस दिशा में चंद्रमा उदित होते हैं उस दिशा में बाल्य दोष आधे दिन तक और वार्धक्य दोष 3 दिन तक लगता है। अब ये क्या है, अभी भी आपको संशय हो ही रही होगी कि ये कैसे जो है मतलब बालत्व को प्राप्त होता है, कैसे वृद्धत्व को प्राप्त होता है, कैसे अस्तंगत हो जाता है। तो आगे देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि इसमें एक है कि अस्त कैसे होता है। ठीक है, कि अस्त तो आप देख लिए कि ऐसे, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कितने से कितने तक अस्त संज्ञा होगी। तो क्या कह रहे हैं आचार्य इसके लिए कि गुरु, अभी वो बताते हैं कि कितने से कितने तक अस्त होगी। अभी आप देख लीजिए कि अस्त में कार्य कौन कौन से क्या है, त्याज्य है। ठीक है, इसको अभी तुरंत बता देंगे आपको आगे इसके बाद कि कहां तक कितने अंश तक अस्त संज्ञा होगी। सभी ग्रह अस्त होते हैं, कब अस्त होते हैं उसको भी अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर आचार्य क्या कर रहे हैं, वाप्याराम तड़ाग कूप भवनारंभ प्रतिष्ठे व्रता आरंभोत्सर्ग वधु प्रवेशन महादानानि सोमाष्टके गोदानाग्रयण प्रपा प्रथम कोपा कर्म वेद व्रतम नीलोद्वाह मथातिपन्न शिशु संस्कारान सुरस्थापनम दीक्षा मौंजी विवाह मुंडन पूर्व देवतीर्थेक्षणम संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपति संदर्शाभिषेको गमम चातुर्मास्य समावृति श्रवणयोर वेदम परीक्षां त्यजेत वृद्धत्वास्त शिशुत्व इज्यसितयोर न्यूनाधिमासे तथा। करे कब कब ये त्याज्य है, तो गुरु और शुक्र, गुरु शुक्र के वृद्धत्व होने पर, वृद्धत्व बालत्व, शिशुत्व है ना, शिशुत्व मतलब बालत्व, इज्य मतलब बृहस्पति, सित मतलब शुक्र, और क्षयमास
क्षयमास, अधिमास, क्षयमास, अधिमास, सिंहस्थ, सिंहस्थ गुरु, नीचस्थ गुरु, नीचस्थ गुरु, गुरुवादित्य, गुरुवादित्य, ये क्या है? ये सभी बात अभी हम लोग देखेंगे इस कक्षा में। कह रहे हैं कि पहले आप ये समझ लीजिए क्या क्या त्याज्य है। तो कह रहे हैं वापी, वापी मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, वापी मतलब बावड़ी जिसको कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? आराम, आराम कहते हैं बगीचा को। तड़ाग मतलब तालाब, कूप मतलब कुआं, भवन मतलब गृह, भवन मतलब गृह। फिर क्या कह रहे हैं? आरंभ, आरंभ आरंभ क्या कह रहे हैं? तो आरंभ कह रहे हैं उद्यापन को, जैसे कोई व्रत उद्यापन करते हैं, व्रतारंभ करते हैं ना, उसको आरंभ कह दिए। प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठे से क्या तात्पर्य है? ये प्रतिष्ठा हो गई, जैसे कि गृह प्रतिष्ठा, गृहारंभ प्रतिष्ठा, मुहूर्त आदि होता है ना, उसके लिए। फिर क्या करे? व्रत, भवनारंभ प्रतिष्ठा, व्रतारंभ, व्रतारंभ उद्यापन हो गया। उत्सर्ग, उत्सर्ग दान आदि के लिए करें, विशिष्ट दान की बात है यहाँ पर। जैसे धेनु आदि, गोदान आदि विशिष्ट दान होते हैं, उस दान की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि महादान, वधु प्रवेश, वधु प्रवेश में भी त्याज्य है। वधु प्रवेश यदि करना हो विवाह के बाद और दुरागमन से पहले वधु प्रवेश होता है। वधु प्रवेश में भी गुरु और शुक्र के बालत्व, वृद्धत्व, अस्तत्व को देखा जाता है। तो इसको भी देख करके हमको मुहूर्त निर्धारण करना चाहिए। फिर कह रहे महादानानि, महादान किसको कहते हैं? तो महादान कहते हैं कनकास्वतिला, नागो दासी रथ मही गृहा, कन्या च कपिला धेनुर महादानानि वै दश। ये 10 महादान हैं। आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए, क्रम से हम यहाँ पर लिख देते हैं। महादान कितने हैं? महादान, महादान होते हैं 10। महादान कितने होते हैं? महादान 10 होते हैं। कौन कौन से महादान होते हैं? स्वर्ण, स्वर्ण हो गए। फिर क्या कर रहे हैं? अश्व, अश्व, तिल, मही, गृह, कन्या, धेनु, कितना हुआ? 7 हुआ ना। धेनु, दासी, रथ, और एक नाग करके है। अब ये किस अर्थ में है ये मुझे नहीं पता। ये 10 महादान होते हैं। आप कहेंगे ये कहाँ है? तो ये 10 महादान के बारे में दिया हुआ है कूर्म पुराण में। ये महादान है, इसका वर्णन मिलता है कूर्म पुराण में। ठीक है। ये 10 महादान है। तो महादान भी करना हो, स्वर्णदान, अश्वदान, तिलदान, भूमिदान, गृहदान, कन्यादान, गौदान इत्यादि, ये जितने भी दान हैं, ये सभी दान देने से पहले भी गुरु और शुक्र के बालत्व, वृद्धत्व, अस्तत्व को जरूर देखना चाहिए। फिर क्या करें? सोमाष्टके, ये सोमाष्टके क्या है? तो कह रहे हैं सोम यज्ञ, अष्टका, अष्टका श्राद्ध होते हैं और सोम यज्ञ होता है। ठीक है। उसमें भी ये विचार करना चाहिए। गोदान करने से पहले भी ये विचार करना चाहिए। गोदानाग्रयण, फिर क्या कह रहे हैं कि गोदान, गोदान, ये गोदान से क्या तात्पर्य है? केशांत कर्म में जो गोदान है वो। फिर क्या कर रहे हैं कि प्रपा, प्रपा कहते हैं जलाशय आदि को बनाते समय। ठीक है। प्रथम कोपाकर्म, प्रथमक उपाकर्म, उपाकर्म किसे कहते हैं? उपाकर्म कहते हैं श्रावणी कर्म को। ठीक है। श्रावणी कर्म जो श्रावणी पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन होता है। ठीक है। रक्षाबंधन के दिन होता है। ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कर्म कहा गया है उपाकर्म, जिसको श्रावणी कर्म कहते हैं। तो प्रथम श्रावणी कर्म, जनेऊ के बाद जो प्रथम श्रावणी कर्म होता है, उसमें ये अवश्य विचार करना चाहिए। फिर क्या करें? वेद व्रतम, मतलब
वेदादि अध्ययन से पहले भी इसको ध्यान देना चाहिए। नीलोद्वाह, हाँ, ये नीलोद्वाह से क्या तात्पर्य है? नील वृष उत्सर्ग। नील वृक्ष उत्सर्ग से क्या तात्पर्य है कि ये यहाँ पर काम्य कर्म होते हैं, निषिद्ध काम्य और नैमित्तिक कुछ कर्म बताए गए हैं वेदांत में। उसमें जो काम्य कर्म है, काम्य कर्म के निमित्त नील वृषभ क्या किया जाता है? काम्य कर्म के निमित्त उत्सर्ग किया जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं आचार्य कि अतिपन्न, अतिपन्न क्या होता है? जैसे कि जात कर्म, निष्क्रमण, नामकरण, अन्नप्राशन, ये सब संस्कार होते हैं, ठीक है। तो ये सब उस समय में करते वक्त ध्यान देना चाहिए। फिर देवादि सुरस्थापन, सुरस्थापन इति देवादि प्रतिष्ठा, जब मूर्ति स्थापन आदि करना हो, देव मंदिर प्रतिष्ठा आदि करना हो, तब भी इसका विचार करना चाहिए। दीक्षा, गुरु मंत्र जो लेते हैं उसमें भी इसका विचार करना चाहिए। फिर क्या कर रहे हैं? मौंजी, मौंजी मतलब जो मौंजी धारण कब किया जाता है? जनेऊ के समय, तो उपनयन के समय भी इसका विचार करना चाहिए, विवाह में भी विचार करना चाहिए, मुंडन में भी, ठीक है। और अपूर्व, अपूर्व से क्या तात्पर्य है? अपूर्व मतलब ऐसे ऐसा कुछ प्राप्त करना जो हम देखते नहीं है लेकिन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और प्रयास करते हैं। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान मिलते तो नहीं है लेकिन ये एक मन में इच्छा होती है कि आज हम दर्शन किए हैं, आज भगवान के पास गए हैं, तीर्थ में गए हैं, तीर्थ स्थल पर गए हैं, तो ये सब एक अपूर्व की प्राप्ति होती है। अपूर्व मतलब ये कि जो हम आगे स्वर्ग काम आदि की इच्छा से, मोक्ष की इच्छा से कर्म करते हैं, किंतु मोक्ष दिखता नहीं है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कर्म करने से हमको ये प्राप्त होगा, उसको अपूर्व की श्रेणी में रखा गया है। तो अपूर्व के प्राप्ति के लिए भी जब हम कुछ कर्म करें तो भी क्या करना चाहिए? हमको गुरु के शुक्र के अस्तित्व और बालत्व वृद्धत्व का विचार करना चाहिए। देव तीर्थे क्षणम, और देव तीर्थ आदि में जाने के लिए भी इसका विचार करना चाहिए। किंतु यहाँ ये बात आप ध्यान रखिए कि ये यदि गया श्राद्ध आदि के निमित्त यदि जाना हो तब ये विचार नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में कभी हम आपको बता देंगे कि ये सब किस परिस्थिति में हम ऐसा दोष होते हुए भी कर सकते हैं, वो भी बता देंगे, ठीक है। कुछ धर्मशास्त्रीय बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। फिर क्या करें? संन्यासाग्नि परिग्रह, मतलब संन्यास धारण करना हो। फिर क्या करें? अग्नि परिग्रह मतलब अग्निहोत्र बनना हो, तब भी ये विचार करना चाहिए। नृपति, राजा के लिए शपथ लेना हो, मतलब राज सिंहासन संभालने के लिए आपको उद्यत होना हो, तब भी इसका विचार करना चाहिए। संदर्शाभिषेको गमम, राज्याभिषेक पहले भी बोल दिए, उसके लिए भी आपको ये विचार करना चाहिए। और सर्वप्रथम यदि पहली बार आप कहीं यात्रा के लिए उद्यत होते हैं तब भी इसका विचार करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत में भी इसका विचार करना चाहिए, प्रथम चातुर्मास्य में, ठीक है। फिर क्या करें? जैसे कि श्रावण में क्या करते हैं? चातुर्मास्य व्रत में क्या क्या त्याग होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लीजिए कि श्रावण में शाक वर्जित होता है, फिर भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल, ये त्याज्य होते हैं। तो चातुर्मास्य व्रत के समय भी गुरु और शुक्र के बालत्व वृद्धत्व अवस्थत्व को ध्यान में रखना चाहिए। फिर क्या कर रहे हैं? समावृति, समावृति से क्या तात्पर्य है? समावर्तन। समावर्तन कब होता है? तो उपनयन के बाद वेद व्रत होता है, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का जो त्याग है उसी को समावर्तन कहते हैं। तो आजकल जनेऊ जब होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार के दिन ही, एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है, वेदारंभ भी होता है, उपनयन भी होता है, समावर्तन भी होता है, सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब गुरु के समीप जाकर के वेदाध्ययन करने की परंपरा है नहीं, तो एक ही दिन में सब कुछ कर दिया जाता है। फिर क्या कर रहे हैं? ये सभी ये हो गया इतना चीज। श्रवणयोर वेदम परीक्षाम त्यजेत। अब क्या कह रहे हैं कि ये सब जो विचार है वो कब? कर्णवेद, कर्णवेद में भी, कर्णवेद है, कर्णवेद में भी ये विचार करना चाहिए। परीक्षाम, परीक्षाम से क्या तात्पर्य है? कोई दिव्य परीक्षा, दिव्य परीक्षा में थी, दिव्य परीक्षा, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो ये सब विचार करना चाहिए। अब बात आती है जो आगे अभी हम देखने के लिए वो हुए थे कि ये जो हम देख रहे हैं इसमें अस्त हमको देखना है। अब बालत्व वृद्धत्व तो हम देख लिए,
लेकिन अस्त का क्या है, तो अस्त के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य कि ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्य के सानिध्य में जो भी ग्रह आते हैं, सूर्य के साथ ग्रह अस्त होते हैं, अस्त होते हैं, अर्थात सूर्य के सानिध्य में आने वाले ग्रह अस्त संज्ञक होते हैं, अस्त संज्ञा होती है उसकी। अब कैसे, तो सूर्य यदि द्वितीय भाव में स्थित है और द्वितीय भाव में गुरु बैठ गया तो अस्त हो जाएगा, तो कह रहे हैं नहीं, सूर्य से 11 अंश के अंदर यदि गुरु हो तो अस्त संज्ञा होगी, अस्त संज्ञा होगी। ठीक है, ये अस्त संज्ञा हो गई। ये किसकी अस्त संज्ञा हुई, ये गुरु की हुई। उसी प्रकार से क्या कर रहे हैं, अब गुरु की बता दिए तो शुक्र की भी बताएंगे। तो शुक्र के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य कि सूर्य से 10 अंश आगे पीछे दोनों में, यहां भी लगेगा, ठीक है, 10 अंश के अंदर, जैसे अंदर शुक्र के होने पर अस्त संज्ञा होगी। ठीक, ये तो हो गया। जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, सूर्य का अंश है 10 अंश और शुक्र का अंश है, किसी भी राशि पर हो 10 अंश, शुक्र का अंश है उसी पर 5 अंश, तो अंदर हो गया 5 अंश, 5 के बाद 10 है लेकिन 5 ही अंश है ना, तो अंदर हो गया, तो ये अस्त हो गया। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फलादेश के क्रम में ये और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अस्तादि में वर्ज कार्य हमको समझ में आ ही गया, तो गुरु के अस्तित्व को हम देख लिए, शुक्र के भी अस्तित्व को देख लिए, वृद्धत्व को, बालत्व को भी देख लिए, और इसमें क्या कर्म नहीं करना चाहिए उसको भी हम लोग लगभग अच्छे से समझने का प्रयास किए। अब क्या कह रहे हैं कि अस्ते वर्ज्यम सिंह नक्रस्थ जीवे वर्ज्यम केजित वक्र गे चाति चारे, कह रहे हैं जो कर्म अभी पीछे हम बताए हैं, वाप्याराम तड़ाग आदि जो कर्म है वो गुरु और शुक्र के अस्तित्व में त्याज्य है, वृद्धत्व में त्याज्य है, बालत्व में त्याज्य है। अब कह रहे हैं कि वो सिंहस्थ गुरु के होने पर भी त्याज्य है, सिंहस्थ गुरु में भी त्याज्य है। तो कह रहे कैसे, सिंहस्थ गुरु में यदि त्याज्य है तो सिंह राशि में गुरु तो 1 वर्ष तक रहेगा ना, तो कैसे 1 वर्ष तक त्याज्य होगा, तो कह रहे हैं कि सिंह नक्रस्थ जीवे, सिंह नक्रस्थ जीवे, सिंहस्थ केवल नहीं कह रहे हैं, नक्र भी कह रहे हैं, नक्र मतलब मकर, मकर में गुरु क्या होता है, गुरु का नीच राशि है, मकर नीच राशि है, पहले हम आपको बता चुके हैं। तो नीच होने से यहाँ पर तो कमजोर हो जा रहा है, तो ये भी त्याज्य है इन सभी कर्मों में, मतलब मकर राशि का यदि गुरु हो तो इन सभी कर्म को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। केचिद वक्र गे, कुछ का कहना है कि वक्री गुरु के होने पर भी, वक्री गुरु के होने पर भी शुभ कर्म त्यागना चाहिए। अतिचार होने पर भी, अतिचार होने पर भी त्याग देना चाहिए। गुरुवादित्य, गुरुवादित्य क्या कह रहे हैं, तो गुरु और आदित्य, गुरु आदित्य से क्या तात्पर्य है अभी आपको बताते हैं। क्या करें, इसके लिए एक पंक्ति आती है, गुरुक्षेत्र गते भानुर भानुर क्षेत्र गतो गुरु गुरवादित्य स विज्ञेयो गर्हितः सर्व कर्मसु। अब इसमें क्या करें, गुरु के घर में सूर्य चला गया हो, सूर्य के घर में गुरु चला गया हो तो उसको गुरुवादित्य कहते हैं। आप एक हिसाब से आप देख लीजिए, नॉर्मली यदि आप देखते होंगे कि जब मीन राशि में सूर्य जाते हैं तो चैत्र मास का खरमास होता है, उसको खरमास कहते हैं, त्याग देते हैं, उसमें कोई भी शुभ कर्म हम लोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से धनु राशि में जब सूर्य जाते हैं तो उसको भी खरमास कह करके त्याग देते हैं। ठीक है, विशेष त्याग ये कब हो जाएगा, जब धनु राशि में या मीन राशि में सूर्य हो और सिंह राशि पर बृहस्पति हो जाए, तब ये विशेष त्याज्य होगा। आगे क्या कह रहे हैं,
विश्वघस्रेपि पक्षे। विश्वघस्रेपि पक्षे से क्या तात्पर्य है? विश्वघस्र मतलब क्या हो गया कि 13 दिन का पक्ष हो, मतलब एक पक्ष में कितना दिन हो, एक पक्ष में यदि 13 ही दिन हो जाए तो भी वो क्या होगा? त्याज्य होगा, ऐसा समझना चाहिए। क्या त्याज्य होगा? तो ये जितना कर्म अभी हम लोग देखे हैं वो सभी इसमें त्याग देना चाहिए। अब कह रहे हैं कि क्या ये बात जो कर रहे थे हम सिंहस्थ गुरु की जो बात कर रहे थे, तो क्या सिंह राशि में गुरु के होने पर संपूर्ण त्याज्य होगा? तो कह रहे हैं आचार्य कि नहीं, सिंहस्थ गुरु की बात फिर क्या कर रहे हैं आचार्य? तो वहां पर कह दिए कि वहां पर क्या करें? सिंहे गुरौ सिंह लवे विवाहो नेष्टोत्थ गोदोत्तरतश्च यावत् भागीरथी याम्य तटे ही दोषो नान्यत्र देशे तपनेपि मेषे। अब ये क्या कह दिया आचार्य? सिंहे गुरौ, सिंह राशि में कौन हो? बृहस्पति। लेकिन साथ में क्या बता दिए कंडीशन? सिंह लवे, सिंह नवांश में भी हो। तो सिंह राशि में सिंह नवांश कब होगा? तो 5वां नवांश होगा, अर्थात 13 अंश 20 कला से लेकर के 16 अंश 40 कला के बीच का हो, तो ये पंचम नवांश होगा। तो पंचम नवांश में सिंह राशि का अपना नवांश हो जाएगा। तो पंचम नवांश होने पर उसमें, अब ये चीज आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये सब कुंडली बनाना यदि आप अच्छे से जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसमें सिंह राशि का होकर के सिंह राशि के नवांश में हो जाए तब क्या होगा? त्याज्य होगा। उसमें त्याग क्या करना है? विवाह न इष्ट, उसमें विवाह इष्ट नहीं होगा, विवाह नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कहाँ नहीं करना चाहिए? तो कह रहे हैं गोदोत्तरतश्च यावत, गोदावरी के उत्तर से भागीरथी के दक्षिण तक, मतलब गोदावरी और गंगा के मध्य क्षेत्र में ये क्या करना चाहिए? सिंहस्थ गुरु त्याग करना चाहिए। फिर क्या करें? अन्य देशों में वर्जित नहीं है, त्याज्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसके लिए पंक्ति आचार्य कह दिए, भागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या दक्षिणे तटे विवाहे व्रत बंधो वा सिंहस्तेज्ये न दुष्यति। अब इसमें क्या कह दिए कि इस क्षेत्र के अलावा जो अन्य क्षेत्र है उसमें ये दोष नहीं लगता है। लेकिन ये दोष और कहाँ नहीं लगता है? तो इसमें आचार्य इतना आप केवल ध्यान रखिएगा कि यदि बृहस्पति सिंह राशि का हो जाए और सिंह राशि के नवांश का हो जाए तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि सूर्य मेष राशि का हो जाए, तपनेपि मेषे, सूर्य मेष राशि का हो जाए तो ये दोष कहीं भी नहीं लगता, ये दोष का शमन हो जाता है, दोष नाश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और है, एक विषय हम इसमें लिए थे, उसका नाम है होलाष्टक। बहुत छोटा सा विषय है तो आपको अभी उसको बता ही देते हैं, एक लाइन का 1 मिनट का है तो आप समझ जाएंगे इसमें होलाष्टक भी। तो होलाष्टक क्या है? तो होलिकाष्टक मतलब होलिका, होलिका से 8 दिन पहले तक क्या होता है? शुभ कार्य त्याज्य है, शुभ कार्य त्याज्य, त्याज्य, त्याज्य। ठीक है, ये त्याज्य है, यही क्या है? ये है होलाष्टक। इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये कहां पर त्याज्य है? तो इसके लिए एक पंक्ति है, विपाशे रावती तीरे श्रुतुद्रुश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। होलिका से पूर्व 8 दिन तक विवाह आदि के लिए शुभ समय नहीं कहा गया है। कहां कहां? तो ये कह रहे हैं कि ये विपाशा मतलब व्यास नदी, इरावती मतलब रावी नदी, शुतुद्रु सतलज नदी और त्रिपुष्कर जो पुष्कर क्षेत्र है अजमेर में, वो इन सभी क्षेत्रों के पास 8 दिनों तक क्या होलाष्टक संज्ञा होती है, होलाष्टक कही गई है। इन सभी नदियों के पास और त्रिपुष्कर के पास जो अजमेर में है, उधर होलिका से 8 दिन पूर्व से ही, मतलब इस होली से 8 दिन पहले विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वहां वो त्याज्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको
सिंहस्थ बृहस्पति, मकरस्थ बृहस्पति, अस्त शुक्र और अस्त गुरु, बालत्व वृद्धत्व, ये सभी समझ में आ गया होगा। और साथ में ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कार्य में ये त्याज्य हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी विषय समझ में आ गए होंगे। आगे हम अगले विषय को लेकर के पुनः कल उपस्थित होंगे। उम्मीद करेंगे कि कल हम आप लोगों को लगभग सभी विषयों पर वीडियो उपलब्ध करा देंगे और 18 तारीख को हम परीक्षा लेंगे। ठीक है।